दलाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़उम व सबून शुअबा। अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। कायनात की तबाही और बर्बादी उसमें जिस तरह शिर्क व कुफ्र का किरदार है, तो दुनिया की हलाकत व तबाही में इसके साथ साथ फहाशी, उर्यानी और बेहयाई का भी किरदार है। अगर हम दुनिया की तारीख का मुताला करें तो जहां हमें कई उम्मतें और कई कौमें ऐसी दिखाई देंगी जो बेहयाई और बदकारी की वजह से तबाह बर्बाद हुई है, बल्कि शिर्क व कुफर की वजह से तबाह होने वाले और बदकारी की वजह से तबाह होने वालों में भी फर्क नजर आता है। कौम लूत की तारीख को आप पढ़ लें, उनकी हिस्ट्री को आप उठा लें, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तबाह किया है, इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनकी बस्ती को उठाया, आसमान तक बुलंद करके उल्टा करके उस बस्ती को फेंक दिया। फिर इसी पर बस नहीं, फिर अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। वजह क्या थी? उनके अंदर बदकारी थी, बेहयाई थी। मुआशरों की हलाकत, मुआशरों का बिगाड़, उसमें इसका बहुत बड़ा किरदार है।
इसलिए इस्लाम ने अकीदे की इस्लाह के साथ साथ मनज और नजरिए की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह हिफाजत की है, अकायद की हिफाजत की है, जिस तरह अल्लाह ने मनज की तालीम दी है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहयाई और बदकारी से बचने का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ पैगंबर कह दो, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाइशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ऐ मेरे पैगंबर ऐलान कर दो कि मेरे रब ने हर किस्म की फहाशी को हराम करार दिया। तमाम रास्ते अल्लाह ने बंद कर दिए ताकि मुआशरे में, खानदानों में, कबीलों में, माहौल में बदकारी सर ना उठा सके। अल्लाह ने हराम किया है। और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तकरबुल फवाइशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। किसी किस्म की बेहयाई हो, बड़ी हो छोटी हो, मेरे बंदो तुमने उसके करीब भी नहीं जाना। खतरनाक रास्ता है, हलाकत का रास्ता है, तबाही का रास्ता है, यह बर्बादी का रास्ता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला तक़रबू ज़िना फ़इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। बदकारी के करीब ना जाओ, यह बदतरीन रास्ता है। इफ़्फ़त व पाकदामनी उसको थामो, शर्मो हया के दामन को थामो। इफ़्फ़त, पाकदामनी, यह कामयाबी का रास्ता है, यह बुलंदी का रास्ता है, यह इज्जत का रास्ता है, यह रिफत का रास्ता। दुनिया में भी उन कौमों पे अल्लाह अजाब नहीं उतारता जो बेहयाई और बदकारी से दूर रहते हैं। दुनिया में भी कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरती है, उन्हें वकार मिलता है, उन्हें अजमत मिलती है, उन्हें रिफत मिलती है, मुआशरे में उनका वकार होता है, उनकी इज्जत होती है, अल्लाह उनको बुलंदियां देता है। और आखिरत में उनका मुकद्दर जन्नत है। आपने फरमाया, मैं यज़मानुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। फरमाया, आओ मेरी उम्मत के लोगों, आओ मुझसे सौदा करो। दो चीजों की गारंटी तुम दे दो मुझे। मैं यज़मानुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि। जो मेरा उम्मती अकीदा तौहीद को सही कर लेने के बाद, पक्का नमाजी बन जाने के बाद, दो चीजों की गारंटी मैं मोहम्मद को दे दे, दो चीजों की जमानत दे दे, गारंटी दे दे उनकी हिफाजत की, अपनी जबान की हिफाजत की गारंटी दे, इसको गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगा। गाली, गीबत, चुगली, फोश कलाम, बेहयाई की गुफ्तगू, गंदी गुफ्तगू, अपनी जबान की हिफाजत की गारंटी दे दे। वमा बैन रिजलैहि, और अपनी शर्मगाह, अपने वजूद की
हिफाजत की गारंटी दे दे, अज़मन लहुल जन्ना, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता। कितनी बड़ी गारंटी है, कितनी बड़ी जमानत है। खातून का जिक्र किया आपने फरमाया अय्युमा इमरातिन, जौन सी औरत सल्लत खमसा, 5 नमाजों की पाबंदी करे अकीदे के बाद, वह सामत शहरहा, रमजान के रोजे रखे, वह अताअत बालहा, अपने खामद की इताअत और फरमाबरदारी करे, वह हाफिज़त फर्जहा, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, जब वो दुनिया से जाएगी अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। फतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, उसके रूह के इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। ये इस्तकबाल हो रहा है उसका। कहा जाएगा जिस दरवाजे से तेरा दिल चाहता है दाखिल हो। ये पाकदामनी है, ये इफ़्फ़त है, ये कामयाबी का रास्ता है। बेहयाई और बदकारी तबाही का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है, जिल्लत का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को इस गलीज़ तरीन रास्ते से बचाने के लिए ऐसे अहकाम दिए ताकि बच सके। 2 चीजें अल्लाह ने अता की हैं, 2 चीजें अल्लाह ने दी हैं। जिसको अल्लाह ने 2 चीजें दे दी है वो इस रास्ते के करीब भी नहीं जा सकता। एक है हया, हया जिसको मिल गया बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा सरमाया है। जिस शख्स को अल्लाह ने हया की दौलत से नवाज दिया वो इस रास्ते के करीब कभी नहीं भटक सकता। ये रास्ते पे इंसान तब चलता है जब वो बेहया हो जाता। इज़ा फातल हयाउ फसना माशे था, जब हया का जनाजा निकल जाता है ना, शर्मो हया का, फिर वो ऐसे ऐसे कदम उठाता है, ऐसा किरदार अपनाता है कि अलामान वाला हाफिज फसना माशे था। हया बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कहा गया है कि ये ईमान है। हया ईमान है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो अपने भाई को डांट रहा था कि तू इतना शर्माता है, इतना शर्मा के नुकसान उठाता है। आपने सुना, आपने उसको डांट दिया, तो मैं दा हूं, क्यों तो उसको डांट रहा है, छोड़ दो उसको, शर्मो हया का दामन उसको थामे रहने दो। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, हया ही ईमान है। हया है तो ईमान है, हया चला गया तो ईमान चला गया। अल ईमान वल हयाहु कोरिना जमिया, मेरे पैगंबर ने कहा था हया और ईमान इकट्ठे रहते हैं, ये दोनों जुदा नहीं हो सकते। अल हयाउ वल ईमानु कोरिना जमिया, ये इकट्ठे रहते हैं। इज़ा रोफी आहदुहुमा रोफी अल आखिर, हया खत्म होता है तो ईमान भी खत्म हो जाता, उसके पास ईमान नहीं रहता। यही वजह अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ला यज़नी ज़ानी हिन यज़नी वहुवा मोमिन, सही बुखारी है। ला यज़नी ज़ानी हिन यज़नी वहुवा मोमिन,
ईमान की हालत में कोई शख्स बदकारी नहीं कर सकता। वो ये हरकत तब करता है जब उससे ईमान निकल जाता है, जब वो बेईमान बन जाता है उससे इस ईमान रुखसत हो जाता है। ये दोनों चीजों का ताल्लुक है। नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक शख्स ने हया का तस्करा किया। एक सहाबी बोले, अल्लाह के रसूल, हया भी ईमान दीन में से है। आपने फरमाया, नहीं, अल हया अद्दीन कुल्लुहु, हया ही तो दीन है। दीन में से नहीं, हया ही दीन है। शर्म हया की दौलत अल्लाह ने अता की है बंदा मोमिन को, ताकि वह बदकारी के रास्तों से बच सके। यह पहली चीज है। मर्द को हया नसीब होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है? वो चलता है तो शर्मो हया की चाल चलता है। आंखें फाड़ फाड़ के वो गैर महरम औरतों को ताकता नहीं है। वो चौकों चौराहों में खड़ा होकर गैर महरम औरतों की ताक में नहीं रहता। वो नजरों को झुका के रखता है, दिलो जान बचा के रखता है। कुलिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ मेरे पैगंबर, मोमिन मर्दों को कह दो अपनी नजरों को झुका के रखा करें। नजरों को झुकाएंगे इनके वजूद की हिफाजत हो जाएगी। कुलिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, नजरों को झुका के रखें। चले तो नजरें झुका के चले। यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ये अमल करेंगे तो उनके वजूद, उनके हया, उनकी शर्मगाहों की हिफाजत रहेगी। अल्लाह अकबर, ये हया है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए गए। चंद मुजाहिद साथ थे। यहूदों नसारा ने अपनी खूबसूरत नौजवान लड़कियों को चौराहों पे खड़ा कर दिया। साजिश थी, उनकी चाल थी कि इनके नौजवान मुजाहिदीन खूबसूरत लड़कियों की तरफ देखेंगे, ईमान चला जाएगा। जब ईमान चला जाएगा तो फिर कैसे फतह याब होंगे, फिर कैसे नुसरतें मिलेंगी, फिर कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी का वादा ईमान के साथ है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम ईमान पर जमे रहे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। उन्होंने अपनी चाल चली कि इनको शिकस्त देना चाहते हो तो इनके ईमान पर हमला करो, इनके ईमानों पर डाका डालो। ईमान खारिज हो जाएगा तो हमला हो जाएगा। और ईमान पर डाका डालने के लिए शर्मो हया पर हमला किया गया। शर्मो हया पर गैर महरम औरतों को देखेंगे, शर्मो हया से खाली हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस मंसूबे का पता चलता है। उन्होंने बैतुल मक़दस में दाखिल होने से पहले मुख्तसर वाज किया। मुख्तसर क्या वाज है? अल्लाह अकबर, घंटे का खताब नहीं था। एक आयत पढ़ी, कुलिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम। एक आयत का
दरस दिया, बस नजरें झुक गई। किसी ने नजर उठा के देखने की फिर जरूरत नहीं की, खड़ी रह गई। उनकी जबानों पर क्या था कि ये इंसान लगते ही नहीं, ये पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई। ये है हया। मोमिन बंदा मोमिन के लिए हया का ये तकादा है, वो अपनी जबान से भी फोश गुफ्तगू ना करे। किसी से फोश शेरो शायरी, गंदी गजलें, गंदी गुफ्तगू, गाने, मौसीकी, ये शर्म व हया की जड़ें काटती हैं। वो बच के रहे। अगर अपनी हया को महफूज रखना चाहता है तो अपनी जबान की हिफाजत करे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, आंखें भी ज़ना करती हैं, अल-आइनानी तज़नियान, आंखें भी बदकारी करती हैं। ज़िनाहुमन नजर, आंखों की बदकारी गैर महरम औरत को देखना। वल लिसानु यज़नी, जबान का भी किरदार है। उसका किरदार क्या है? बदकारी की बातें करना। अपनी जुबान की हिफाजत करे, शर्मो हया का तकाजा है। औरत के लिए शर्मो हया क्या है? वो अपने घर में बैठी रहे, अपने घर से बाहर ना निकले। वकरना फी बयूतिकुन वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। हया का दरस दिया है इस्लाम ने, हया का। हमारी बहू बेटियों को, हमारी माँ और बहनों को कुरान ने हया का दरस दिया है। हाल क्या है? वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ऐ मोमिन औरतों, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी रिफत, तुम्हारी शान घर की चार दीवारी के अंदर है। तुम्हें अल्लाह ने घर की चार दीवारी में रख के तुम्हें अजमतें दी। पार्कों की सैरों के लिए तुझे नहीं बनाया, बाजारों की सैरों के लिए नहीं। वकरना फी बयूतिकुन, शर्म व हया क्या है कि खातून अपने घर में रहे। आज ये औरत कहती है कि ये तो जुल्म हो गया है। कहती इस्लाम ने हम पर जुल्म किया। क्या जुल्म किया है कि हमें इस्लाम ने घर में बंद कर दिया? नहीं मेरी बहन, ये जुल्म नहीं है। अल्लाह ने तुझे अजमत और रिफत का ताज पहनाया है। उस दौर को याद कर, औरत उसकी मंडियां लगती थी, औरतों के सौदे होते थे। ये मंडी का माल था। लोग अपनी बहनों और बेटियों को मंडियों में ले जाते थे। जिस आज तुम देखते हो ना, लोग अपनी भैंसें और गायें बेचने के लिए, बकरी बेचने के लिए मंडी में जाता है। अल्लाह की इस जमीन पर कभी यह दौर था, इसी तरह मंडियां औरतों की लगा करती थी। औरों को छोड़े, बाप अपनी बेटियों को लेकर जाता था। गैरत नहीं थी ना, हया नहीं था। इज़ा फातल हयाउ फसना मा शैता, हया चला जाता है तो फिर अलामान वाला फीस। दौरे जहलियत में हया कहां था? इल्ला माशाअल्लाह। भाई अपनी बहनों को लेकर मंडी में खड़ा होता था, खरीदार आते
देखते जाते, जो पसंद आती उसकी बोली लगती, भाव लगता। वो कहता मैं इतने की खरीदता हूं, वो कहता मैं इतने की खरीदता हूं। कभी ये दौर था। तो अल्लाह ने औरत को अजमत बख्शी है। अल्लाह ने फरमाया ये मंडी का सौदा नहीं है, ये घर की सरदारन है। अल्लाह ने अजमत और रिफत दे दी घर की चार दीवारी के अंदर। अलमरा तो औरा, औरत छुपाने की चीज है। औरत नुमाइशी चीज नहीं है, उसको नुमाइश में लाया जाए। अलमरा तो औरा फस्तुरूहा बिल बैत, औरत छुपाने की चीज है, इसको घर में छुपा के रखो। इज़ा खरजत मिन बैतिहा, जब ये अपने घर से निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, शैतान इसको मुज़य्यन करके पेश करता है। अन्निसाउ हिबालतु शैतान, औरतें शैतान का जाल है, जाल। लियुसीदा बिहा रिजाल, शैतान ये जाल फेंक कर लोगों के ईमानों पर डाका डालता है। शैतान हमलावर होता है। इसलिए कहा अलमरातु औरा, औरत छुपाने की चीज है, इसको छुपाओ, इसको घर में रखो। हाँ मजबूरी है, मुस्तार है, बहन निकल सकती है, मजबूरी है तो मजबूरी के तहत घर से बाहर निकल सकती है। तो बाहर निकले तो फिर अल्लाह ने बाहर निकलने का उसको अहकाम दिए। क्या अहकाम दिए? अल्लाह ने फरमाया ए नबी, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ये हया के दरस है, हया के। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका, है मेरे नबी अपनी बीवियों को कह दो, वह बनाती का अपनी बेटियों को भी कह दो, वह निसाइल मोमिनीन तमाम मोमिनों की औरतों को कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। घर से बाहर निकले बापर्दा होकर निकले, अपना वजूद ढांप कर निकले। जब ये आयत उतरी, चश्मे फलक ने देखा, अंसार की एक जमात ने अल्लाह के पैगंबर से ये आयत सुनी, घर में आए, उन्होंने अपनी बहू बेटियों को, बहनों को ये आयत सुना दी। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाया करती थी, नेमन निसाउल अंसार, अंसार की औरतें, क्या कहने उनके, नेमन निसाउल अंसार, अंसार की औरतें कितनी उम्दा औरतें थी, कितनी आला औरतें थी। क्या कहने उनके? किसी ने पूछा, मां अंसार की औरतों की बड़ी तारीफें करती हो, तो क्या कहा? कहा जब पर्दे की आयतें उतरी थी, उनके खामदों ने उनको घर में आके बयान की, फिर वो सारी रात सो नहीं सकी थी। उठाओ तफासीर को, अंसार की औरतें रात को सोई नहीं थी, सारी रात बुरका सीने में लग गई, अपने बुरके बनाने में लग गई। ये नहीं सुबह होगी, शॉपिंग करने जाएंगी, चादरें खरीदेंगी, सिलाई कराएंगी, फिर पर्दा कर लेंगी। सुभान अल्लाह। फौरन से पहले अल्लाह इताअत चाहता है, फिलफौर इताअत चाहता है, फिलफौर। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना,
वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरा। ये इस्लाम है, ये दीन है। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के ये लायक नहीं अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए फिर वो अपनी मर्जी करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अंसार की औरतें बुरके सीने में लग गई। किसके बुरके सिए? कोई टुकड़ा कहीं से मिला, घर में उन्होंने कपड़े ढूंढे, टुकड़े मिले उन्हें। जिस तरह रजाइयां सीने में औरतें कोई पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ के इसी तरीके से बिस्तर बनाती, उन्होंने पुराने कपड़ों की टाकियों को इकट्ठा करना शुरू किया। अल्लाह अकबर। कोई टाकी किसी रंग की थी, कोई टाकी किसी रंग में थी। टाकियों को जमा किया, बुरके सिए। जाओ तारीख उठा के देखो, जब फजर हुई थी ना, जब जनाबे बिलाल ने आजान दी थी, अंसार की औरतें फजर की नमाज पढ़ने आई थी तो बापर्दा होकर आई थी, बापर्दा होकर आई थी। ये ईमान वाली औरतें थी। ये हया है, ये हया है। ये ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, ये हया है। तू फातिमा, तू ज़हरा को मानने वाली है, तू खदीजा और आयशा को मानने वाली है, तू हफ्सा और ज़ैनब को मानने वाली है। तेरी उस्वा और नमूना अंसार की औरतें हैं। ये कहती मेरा दम घुटता है, पर्दा करूं तो मैं दम घुटता है। किसी की सोच ये बड़ी, ये दिकिया नौसी है। मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, मॉडर्न बनने की। ये रोशन ख्याली की सोचे हैं। कहते हैं रोशन ख्याली। हया क्या कहते हैं? अपने वजूद को ढांप के निकलो। नहीं समझ आई? मेरे पैगंबर ने जब यह हदीस बयान की कि मन जर्रा सौबहु खुयलाहा लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, जो अपनी सलवार अपनी तहबंद टखनों से नीचे लटका के चलता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। नौजवानों, इस्लाम को देखो, इस्लाम पर चलो, इस्लाम पर। यह चंद दिन की है चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो अपनी जवानी पर फख्र करता हुआ अपनी पैंट, अपने पजामे, अपनी सलवार को टखनों से नीचे छोड़ के चलता है। अल्लाह की गैरत को जोश आता है। बनी इसराइल के एक शख्स को अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया था और क़यामत तक वो जमीन में धंसता जाएगा। गुनाह उसका क्या था? उठाओ बुखारी को, सिर्फ जुर्म यह था कि वो अपनी सलवार टखनों से नीचे रखता था। जब अल्लाह के पैगंबर ने यह हदीस बयान की, औरतों को फिक्र लग गई कि हमारा क्या बनेगा। हम तो टखने नंगे करके नहीं चल सकती। हया था ना, हया। उठा के देखो हदीस की किताबों को, औरतें जमा होके अल्लाह के पैगंबर के पास आई। अल्लाह रसूल, हम क्या करें, हम तो नहीं टखने नंगी कर सकते। आपने फरमाया तुम नंगे ना करो, तुम ऐसा करो, एक बलिष्ठ अपनी चादरों को टखनों से नीचे लटका के रखो। एक बलिष्ठ चादरें टखनों से नीचे जाएंगी तो पांव नंगा हो सकता है। देखो उन्होंने औरतों ने क्या कहा नहीं अल्लाह के रसूल, एक बलिष्ठ तो थोड़ी है, एक बलिष्ठ आप हमें लटकाने की इजाजत देते हैं, पांव नंगे हो सकते हैं।
हैं, ये औरतों की बात थी। एक बलिश्ता आप हमें इजाजत दे रहे हैं, रास्ते में चलते हुए पहलू कपड़ा एड़ी से हट सकता है, अब हमें और इजाजत है। आपने फरमाया तुम ऐसा करो, एक हाथ अपनी चादरे टखनों से नीचे लटका के रखो, एक हाथ। ये हया था, हया जो मोमिना औरत की मता है। आज बाजारों में देखते हो ना, मर्दों ने टखनों को ढांप लिया, हमारी औरतों ने टखनों को नंगा कर लिया। ये मॉडर्न है। हया का दरस दिया। बदकारी से बचने की दो चीजें अल्लाह ने, एक हया। हया क्या है? औरत घर में रहे, मजबूरन निकलने, बापर्दा होकर निकले, ये हया है। बेपर्दा होकर घर से बाहर ना निकले। सुनने अभी दाऊद उठाओ, एक खातून, उसको पता चला ओहद के मैदान में तेरा खामद भी शहीद हो गया, ओहद के मैदान में तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा बाप भी शहीद हो गया। क्या बीती होगी उस खातून पे? उसकी कुल कायनात ही चली गई। वो अपने घर से निकली ताकि अपने बेटे का चेहरा देख के आऊं, अपने भैया का आखिरी दीदार करके आऊं, अपने बाप का चेहरा देख के आऊंगी, अपने खामद को देख सकूं। क्योंकि जहां शुहदा शहीद होते थे उनको वहां दफन किया जाता था, घर में नहीं लाया जाता था। अपने प्यारों का दीदार करने के लिए औरतें अपने घरों से निकल कर आती थी। उम्मे खल्लात मदीनातुल मुनव्वरा से निकली, अपने बेटे, अपने भाई, अपने बाप का चेहरा देखने के लिए किस अंदाज से निकली। अल्लाह अकबर, मुकम्मल बापर्दा होकर निकल रही। लोग हैरान हो गए, नए नए मुसलमान होने वाले हैरान हो शक्कर रह गए। मुनाफिकीन ने बातें की, किस खातून को देखो, इसका खानदान कट गया और इसको गम भी कोई नहीं। अच्छा, गम क्यों नहीं? कैसे उनको पता चला गम नहीं? क्यों? जहलियत में जिसको गम पहुंचता था वो अपने गिरेबानों को फाड़ दिया करती थी। जिनका कोई फौक होता वो अपने बालों को नोचा करती थी, अपने रुखसारों को पीटा करती थी। लेकिन जब दुनिया ने उम्मे खल्लात को देखा, ना बाल बखेरे, ना गिरेबान फाड़ा, ये तो बापर्दा होके हया की चाल चल रही है। उनका इसको गम भी नहीं पहुंचा। बेटा बहुत चलो बाकी थी, बेटे का गम तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसको बेटे का गम भी नहीं। बातें सुनती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। सुन सुन के मजबूर होके बोली, कहा खामोश हो जाओ, तुमने क्या समझा है? उर्जा इब्नी वला उर्जा हयाई, मेरा बेटा मुझसे छीना है, मेरी हया तो नहीं मरी। मेरे बेटे का जनाजा निकल रहा है, मेरी हया का जनाजा भी नहीं निकला। मैं बेपर्दा होकर कैसे बाहर निकलूं? ये शर्मो हया है, ये हया है मेरी बहन, ये हया है मेरी बेटियों।
इफ्फत और पाक दामनी का ये तहव्वुज़ है, तहव्वुज़। एक खातून, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, अल्लाह के पैगंबर के पास आई। अल्लाह के रसूल, बड़ी तकलीफ होती है, रास्ते में, चौक में, चौराहे में चल रही होती हूं, दौरा पड़ता है, गिर जाती हूं, पर्दा भी खुल जाता। ओ दो अल्लाह का, अल्लाह से दुआ कर दो, अपने हाथों को अल्लाह के सामने फैला के मेरे लिए इल्तिजा कर दो। अय्युआफियनी, अल्लाह अल्लाह मुझे शफा दे दे। मेरे आका ने कहा, ऐ खातून, तू चाहती है तो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं कि अल्लाह तुझे आफियत दे दे, लेकिन मैं मशवरा देता हूं कि तू सब्र कर। अपनी इस बीमारी पर तू सब्र करेगी तो वालाकिल जन्ना, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की जमानत देता। जन्नत का नाम सुना, उसने कहा कोई बात नहीं, दुआ ना करें आप, सारी जिंदगी इसी बीमारी में बसर करूंगी, जन्नत की गारंटी तो है ना। ये दुख, ये बीमारियां, ये फक्र फाके, ये गुर्बतें, ये चंद रोजा है, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी। लेकिन उसका हया देखे, उसने कहा अल्लाह के सुन, सब्र करूंगी बीमारी पर, लेकिन एक दुआ जरूर करें, उस पर मैं सब्र नहीं कर सकती जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मेरा पर्दा खुल जाता है। बीमारी में बसरकारों की बेपर्दगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये हया है, हया। आका, अल्लाह से दुआ करो कि जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े मेरा पर्दा ना खुले। मेरे आका ने अपने हाथों को उठाया, उसकी शर्मो हया के तहफ़्फ़ुज़ की दुआ कर दी। सहाबा कहते हैं वो चौकों में कभी गिरी पड़ी होती थी, उसके जिस्म का कोई हिस्सा लोग देख नहीं सकते थे, बापर्दा होती। ये हया है, ये है हया। तवालत में मैं नहीं जा सकता, मैंने दूसरा नुक्ता भी बयान करना। एक हया है, दूसरी गैरत है। गैरत, इसका ताल्लुक मर्द के साथ है। जब इंसान के अंदर गैरत हो, गैरत की दौलत अल्लाह ने उसको अता कर रखी हो, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बीवी बेपर्दा होकर घर से बाहर निकले। ऐसा तब होता है जब खैरत के जनाजे निकल जाते। एक सहाबी मार्के में गया हुआ था, दोपहर के वक्त इजाजत लेकर अल्लाह के पैगंबर से घर आता था, नई नई उसकी शादी हुई थी। एक दिन जब वो वापस दरवाजे पे पहुंचा, वाजदाई मराता हूं इंदल बाब, उसने अपनी बीवी को दरवाजे की दहलीज पर पाया। दहलीज पर, चौकों में नहीं चल रही थी, दहलीज पर पाया। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, किसी खतीब की खताबत नहीं, हदीस के अल्फाज है। जब उसने अपनी बीवी को दरवाजे से बाहर देखा, असाबतहुल गैरा, उसको गैरत ने झंझोड़ा। गैरत ने झंझोड़ा तो क्या किया उसने तलवार उठा ली, नेजा निकाला। गैरत थी ना। और चीख उठी, मेरे सर के ताज, तलवार न चलाना,
नेजा ना फेंकना। घर में देखो मेरी मजबूरी क्या है। अल्लाह अकबर। आज मर्द घरों में सोए हुए हैं, बीवी सौदा खरीद सब्जी खरीद रही बाजारों में। काश कि हमें भी वो दुकान, वो मार्केट मिले जहां गैरत बिकती हो, हम भी खरीद सके। और बाज नौकरों की तरह बैग पकड़ के पीछे पीछे औरत आगे आ रही है, वो भाव ताव कर रही है दुकानदारों के साथ। और ये है अल्लाह अकबर कबीर, ये इस्लाम नहीं है मेरे भाइयों। उसे गैरत ने झंझोड़ा। उसने कहा घर में देखो। घर में गए तो सांप था बहुत बड़ा, जिससे डर के वो निकली थी। उसने नेजा मारा, सांप जख्मी हो गया, सांप ने भी हमला कर दिया। अल्लाह अकबर। वो सांप असल में जिन्न था, वो भी जख्मी हो गया। उसने हमला किया, वो सांप भी शहीद हो गए, वो सांप भी मार गया। साहबा को इतना सदमा हुआ, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, वह शख्स था जिसके बारे में साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल दुआ करो अल्लाह इसको जिंदा कर दे। दुनिया से चला गया। फरमाया यह वापस नहीं आ सकता। ये गैरत है मेरे भाइयों, ये गैरत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में अपनी बीवियों के पास बैठे हैं। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम सहाबी आए। अल्लाह, पैगंबर की बीवियां उसी तरह बैठी रही। हमेशा मुस्कुराने वाला आका गैज़ो गज़ब में आ गया, पेशानी सलवटों से भर गई। आपने फरमाया तुम पर्दे में नहीं गई। कहने लगी अल्लाह के रसूल हुवा आमा, वो तो नबीना है, ला युबसिरुना, उसको तो देखना ही नहीं आता, उससे क्या पर्दा है, हम तो इसलिए नहीं उठी। अल्लाह अकबर। सादिकुल मस्तूक पैगंबर ने क्या कहा, अब अमियावानी अंतुमा, वो अंधा है तुम तो अंधी नहीं हो ना। औरत भी गैर मालूम मर्द को नहीं देख सकती, ये गैरत है। वो तो साबी था है? जिसकी शान में अल्लाह ने आसमान से कुरान उतारा था। हमारे घर में कौन आ रहा है, कहते ये नौकर है, नौकर आ सकता है, ये क्या इस्लाम है। ये गाड़ी का ड्राइवर है, ये आ सकता है। कोई गैर महरम मर्द बगैर पर्दा कराए घर में नहीं आ सकता। ये कजन है, कजनों से क्या पड़ता है। और नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम को समझो, जिससे भी शादी हो सकती है कभी भी, उससे पर्दा है। घर में ट्यूटर आ रहा है, कारी साहब आ रहे हैं, टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए, तो ये तो टीचर है, महरम तो नहीं है ना। ये सब खैरत के मुनाफी चीजें हैं। खुशूर बनो, खुशूर। इस्लाम गैरत का दरस देता है, गैरत का। कहते ये तो देवर है, ये तो देवर जेठ है, इससे पर्दा क्या। मेरे पैगंबर से पूछा गया था देवर से भी पर्दा है। आपने फरमाया अलहम्दुल मौत, वो तो मौत है, मौत। कोई बेगाना आएगा तो लोग नजर रखेंगे ये क्यों आता जाता है। देवर जेठ आ रहे हैं, इसको तो किसी ने खतरा ही नहीं समझना, वो ज्यादा खतरनाक है। हकायक बयान करना मेरी मजबूरी है, दिल नहीं करता कि मैं तकलीफ दूं किसी को।
लेकिन काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, जिस जगह पे खड़ा हूं यहां खड़ा होकर मैं धोखा नहीं दे सकता। कोई कजन नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं। ये जहलियत की सोचे हैं, साली अत घर वाली, ये क्या है? बिगड़ती है, बिगड़ती सालियां मटक मटक के बातें करे, गंदे बेहुदा मजाक। बहनोई अपनी सालियों से, ये गैरत के मुनाफी। उदखुलू फी सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। इन पाबंदियों को नाफिज करके देखो ना, ये पूरा माहौल मुआशरा इफ्फत व पाकदामनी का गहवारा बन जाए। इस्लाम ने अहकाम दी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अजमत वाले हैं, लेकिन आज के जहल मुआशरे को देखो। पीर चौकड़ा मार के बैठा है, मुरीद लिया उसके इर्द गिर्द जमा है, कोई पांव दबा रही, कोई हाथ दबा रही। ये गैरत का जनाजा नहीं निकल गया? ये मजहब है? ये कोई दीन है? मेरे आका बैत लिया करते थे, मर्द आते सामने आते हाथ पे हाथ रख के बैत करते। आपने औरतों को कहा आओ बैत करो, उन्हें नहीं पता था, पर्दे के पीछे खड़ी थी, बैठी थी। एक औरत ने हाथ निकाला, आपने फरमाया हाथ को पीछे करो, हाथ पीछे करो। मैं मोहम्मद किसी गैर महरम औरत का हाथ नहीं देख सकता। ये इस्लाम है। किस इस्लाम को लिए फिरते? गैरत। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी सैयदा अस्मा, अभी पर्दे का नजूल भी नहीं हुआ था। वो बैत से ना अपने जानवरों का चारा काट के ला रही थी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, मर्द साहबा भी साथ थे। आपने अपने ऊंट को बिठा दिया, कहा अस्मा तुम ऊंट पर सवार हो जाओ, मैं पैदल चलता हूं। अस्मा ने कहा मैं नहीं सवार हो सकती, ना सवार हो। किसी ने पूछा अस्मा ताजदारे अंबिया ने तुझे अपनी सवारी पर सवार होने के लिए कहा, तू सवार क्यों नहीं हुई? उसने कहा उसकी 2 वजह थी। पहली चीज क्या थी? इस्ताहयैतु अन असीला मार रिजाल, मुझे हया आई थी कि मैं मर्दों के साथ चलती, मर्दों के साथ चलने में मुझे शर्म आई। सुभान, ये हया थी जिसका मैंने पहले जिक्र किया। कहती दूसरी वजह क्या थी? कहती ज़करतु ज़ुबैरा व खैरतहू, मुझे अपने खामद की गैरत याद आ गई थी। गैरत काना अगयर अन्नास, वो तमाम लोगों से ज्यादा गैरत वाला था। मुझे अपने खामद की गैरत याद आई कि मेरा खामद तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि मैं मर्दों के साथ चल रही हूं, मैं नहीं गई। ये गैरत है। इख्तिसार करता हूं, मेरे आका ने जन्नत देखी मेराज की रात, कोठे महल्लात बंगले देखते जा रहे। एक बड़ा खूबसूरत आलीशान महल आया। पूछा जबरील ये किसका महल है? कहा ली राजुलिन मिन उम्मती मुहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक शख्स का महल। कहा आना मोहम्मद, मोहम्मद तो मैं हूं, मेरा घर है। कहा नहीं। कहा ली राजुलिन मिन कुरैश, आका ये कुरैश के खानदान में से एक शख्स का घर है। कहा आना कुरैशियुन, जबरील कुरैश, मैं कुरैश में से हूं, मेरा महल है। नहीं आका। कहा फिर किसका है? काली उमर बिन खत्ताब, ये महल उमर बिन खत्ताब का है। अल्लाह अलीशान। आका ने कहा मैं देख लूं? कहा देख लो। दाखिल हुए दरवाजे में, आगे देखा
उमर बिन खत्ताब की जन्नत की बीवी वुजू कर रही थी, पीछे आता। जिब्रील ने पूछा, देखा नहीं? वापस आकर कहा, आगे तो उमर की बीवी है। कहा चलो फिर। कहा नहीं, उमर बड़ा गैरत वाला है। वापस आए, आई ना उमर, उमर को लाया जाए। उमर कहां है? उमर को लाया गया। अब शिरिया उमर, उमर खुश हो जाओ, मैंने जन्नत में तेरा महल देखा है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तेरे महल का विजिट करता, उसके कमरे देखता, उसकी सारे कोने देखता। काका क्यों नहीं देखा? उमर तेरी बीवी थी, बस अखर तू गैरत का, मुझे तेरी गैरत याद आ गई, तेरी गैरत। उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंसू आ गया। लेकिन रसूल मैंने आप पर गैरत करनी थी, और ये गैरत है नौजवानों, इन दोनों नेमतों को थाम लो, हया और गैरत। फिर बेहयाई, बदकारी, ये रास्ते बंद हो जाएंगे, शैतान कहीं से हमला नहीं कर सकेगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे और आपको शरीयत पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक।